नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। ये वही मोरहाबादी मैदान है जहां पर हर साल विजयादशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता था। इसी मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री खुद धनुष से वाण छोड़कर, जो कहा जाता है कि दैत्य है, उनका खात्मा करते थे। और यही वो जगह है जहां पर आज बीते 20 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक इनकी मांग सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है, जिसमें कहीं ना कहीं इन सहायक पुलिसकर्मियों में इसका आक्रोश भी है और ये बार बार आग्रह भी कर रहे हैं कि एक बार कम से कम सीएम के लेवल से कोई व्यक्ति आए और इनसे वार्ता करे। हम इनसे बात भी करेंगे कि क्या कुछ बातें हुई थी, क्या कुछ उस वक्त हुआ था 4 साल पहले जब इनकी नियुक्ति हुई थी, कौन से पेपर में साइन कराया गया था और क्या कुछ कहा गया था और क्या कुछ इनसे ड्यूटी ली गई थी। फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के माध्यम से आप अब तक सहायक पुलिसकर्मियों के हर पीड़ा, हर दर्द से परिचित हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो पर्दे पर उस राज से पर्दा नहीं उठा है कि 4 साल पहले इन सहायक पुलिसकर्मियों से क्या वादा किया गया था और क्या ड्यूटी ली गई थी। आज हम उन्हीं राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। अभी हमारे सामने पलामू से विवेकानंद जी बैठे हुए हैं। विवेकानंद जी से बात करते हैं। विवेकानंद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जब ड्यूटी ज्वाइन किए थे उस वक्त आपके मन में क्या था, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कैसे आपको पता चला इस बहाली के बारे में? विज्ञापन निकाला गया था, हम लोग गाँव में रहते थे तो पेपर मीडिया के माध्यम से पता चला कि विज्ञापन आया है। तो उस समय बेरोजगारी थी, बेरोजगारी गरीबी उतना था, तो सोचे कि नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे सरकार हमारी सोच के हमारे ऊपर अच्छा काम करेगी, लेकिन 4 साल के बाद चला कि हमारे साथ छल हुआ। नियुक्ति के बारे में विज्ञापन आई, हमने विज्ञापन देखा और उस समय झारखंड के सेवा करने का, वर्दी पहनने का हमने मन में ठाना और विज्ञापन भरा, बहाली दौड़ा, सब प्रक्रिया पूरी की और राज्य के सेवा करने का हमने मन में ठाना और उसी हिसाब से हमने एक हौसला के साथ 4 साल सेवा दिया। लेकिन 4 साल से अधिक हो गए और हमारे जीवन में कोई व्यापक सरकार हमें गंभीरता नहीं दिखाई, इसीलिए हम लोग काफ़ी दुखी हैं और दुख के कारण आक्रोशित हैं। सरकार अपने ही जो वादा की थी, सरकार जिस एग्रीमेंट पर साइन कराई, वहाँ हेडक्वार्टर जिस आदेश का निकाला, खुद हेडक्वार्टर और सरकार अपने ही आदेश को अपने ही उल्लंघन करके हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि आप हेडक्वार्टर और अपना जबान पर कायम रहिए, हम अपना जबान पर कायम हैं। आपने एग्रीमेंट की बात की, क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ था, जरा आप बताएंगे? देखिए, हम विस्तार से आपको दिखा देते हैं। ये आपका हेडक्वार्टर का लेटर है, ज्ञापन संख्या 891। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, इसमें बहाली जिन जिला से हुए उसका है ये आपका विवरण। उसके बाद जो मूल तत्व है, इसमें लिखा है कि इनकी ड्यूटी नक्सल गतिविधि को, इनकी ड्यूटी जो है नक्सल गतिविधियों के इनका सहायक पुलिस का गठन मुख्य उद्देश्य था कि थाना क्षेत्र में ड्यूटी इन्हें लगाकर नक्सल गतिविधि की जानकारी प्राप्त करनी थी। और मेरा मुख्य उद्देश्य था, इन लोग गांव के लड़कन हैं, गांव में स्थानीय हैं और स्थानीय लोग नक्सल के जो असामाजिक तत्व है उसका बात रखेंगे और सरकार उस विभाग को सहयोग देंगे। कार्रवाई यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब देखिए, मेरा एग्रीमेंट में लिखा गया, ये बात माननीय लोग बोलते हैं कि आप एग्रीमेंट करके आए हैं, एग्रीमेंट करके आए हैं। वो एग्रीमेंट खुद नहीं पढ़े हैं और हमको समझाते हैं। उसमें लिखा था कि 5 वर्ष से तक हम अनुबंध पर इनको रख सकते हैं। उसके बाद इसमें नहीं लिखा है कि उनको हम निकाल के सड़कों पर फेंक देंगे, खून चूस लेंगे। और उसमें एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि भावी समय के साथ साथ इनको वेटेज दिया जाएगा और सामान्य जिला बल में सीधी नियुक्ति करने हेतु यदि सरकार चाहे तो इसको झारखंड सहायक पुलिस को झारखंड पुलिस में समायोजित कर सकती है। वो मांग के लेके चलते हैं। पूर्व में हमने आपको दिखाया कि इन्होंने, हमारा उद्देश्य था कि गांव में रहकर गांव के नक्सल गतिविधियों को बताना, लेकिन वो हेडक्वार्टर का लेटर है। अब हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री का आदेश। मुख्यमंत्री पुनः हेडक्वार्टर बोलता है कि आप गांव में ड्यूटी कीजिए, अपने जिला अंतर, अपना जहां घर है। अब मुख्यमंत्री का आदेश आता है तुरंत उसके बाद कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड रांची द्वारा दिनांक 27/12/2017 को दिए गए निर्देश के
आलोक में निम्नलिखित जिला के सहायक आरक्षियों को उनके नाम के सामने अंकित अनुसार जिले में सुगम यातायात नियंत्रण हेतु 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की जाती है। अब हमारा एक हेडक्वार्टर बोलता है कि आपको घर में रह के नक्सल गतिविधियों को जानकारी देना है। अब यहाँ मुख्यमंत्री आदेश निकालते हैं कि आप यातायात सुगम के लिए आप दूसरे जिला में जाइए। फिर आप आगे बढ़ते हैं, दूसरे जिला में जो बता रहे हैं उसमें कुछ संख्या भी दिया हुआ है। हाँ जी, आपका खूंटी से 100 जवान, लोहरदगा से 50 जवान और गुमला से 100 जवान रांची यातायात में लगेंगे। चाईबासा से 50 जवान आपका जमशेदपुर जिला में लगेंगे। लातेहार से 100 जवान धनबाद जिला में लगेंगे। देवघर में जिला में 50, दुमका के 50 जवान और गिरिडीह के 50 जवान देवघर जिला में लगेंगे। और बोकारो का 100, बोकारो जिला में लातेहार के 100 जवान लगेंगे। 100 जवान चतरा जिला के हजारीबाग में लगेंगे। 50 चाईबासा के जवान सरायकेला में लगेंगे। 50 दुमका के जवान जामताड़ा में लगेंगे। 50 दुमका जिला से पाकुड़ में लगेंगे। तो मतलब यातायात में तो लगाया ही, लेकिन जिला ही बदल दिया गया। जिला भी बदला गया और खुद हेडक्वार्टर के आदेश का उल्लंघन किया है माननीय मुख्यमंत्री। अब फिर आपको फिर आदेश आता है कि पुलिस महानिरीक्षक अभियान आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस महानिरीक्षक अभियान बोलते हैं कि झारखंड राज्य के कार्यालय का प्रांतांक 121 अभियान दिनांक 10/1/2018 के आदेश के आलोक में लातेहार जिला में नियुक्त सहायक आरक्षियों को धनबाद जिला में यातायात ड्यूटी हेतु भेजना सुनिश्चित करें, जिसका नाम और पुलिस नंबर इसमें अंकित है। एक तरफ हेडक्वार्टर कहती है इनको थाना क्षेत्र में रहना है, घर में रहना है, और माननीय मुख्यमंत्री आदेश देते हैं इनको यातायात के साथ साथ दूसरे जिला में भेजना चाहिए। और फिर पुनः हेडक्वार्टर के अभियान के हमारे महानिरीक्षक महोदय बोलते हैं कि 100 दूसरे जिला में यातायात के लिए फिर भेजा जाए। इसी प्रकार के आप हेडक्वार्टर खुद उल्लंघन किया है। यहाँ में आप देख सकते हैं पुनः आदेश फिर निकाला गया है पुलिस महानिरीक्षक एसपी महोदय द्वारा गोपनीय शाखा द्वारा। इसमें पढ़ सकते वही आदेश उल्लंघन है। इनको गांव में रहना था तो इनको फिर जिला से बाहर भेजा गया यातायात के लिए। फिर आपका ये सब हेडक्वार्टर और पुलिस अधीक्षक का साइन मोहर और उनका कागज़ सिग्नेचर सब है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस बात को अब आगे चलते हुए हम कहना चाहेंगे कि एग्रीमेंट में मेरा लिखा हुआ है कि एसपी साहब के अधिकार है कि आप जिला में इनको ड्यूटी जिला राज्य के अंतर्गत इनको ड्यूटी कहीं भी ले सकते हैं। एग्रीमेंट आपका लिखा हुआ है। तो अब मेरा सवाल यहाँ फंसता है कि एक तरफ हेडक्वार्टर बोलता है कि इनको गांव में ड्यूटी करना है, अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री का आदेश और हेडक्वार्टर का आदेश आता है कि इनको ड्यूटी यातायात सुगम के लिए दूसरे जिला में भेजा जाए। फिर एक और पेच हुआ कि एग्रीमेंट के जो हवाला देते हैं माननीय लोग, उसमें लिखा हुआ है कि एसपी साहब अपने इच्छा से इनको अन्य जिला में ड्यूटी ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है कि हमको अन्य जिला में तो हम एग्रीमेंट के अनुसार हम जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए हमको कहाँ भेजा गया। कमान है पटना भेजा गया, यही 10,000 में कहाँ पड़ता है पटना? बिहार के राजधानी पटना है। और जो झारखंड जिला से बाहर आपका एग्रीमेंट जो हुआ है उसका उल्लंघन खुद सरकार और हेडक्वार्टर कर रही है। उसके बाद हमको कहाँ भेजा गया? उसके बाद हमको देखिए कटक उड़ीसा भेजा गया, जो कि एग्रीमेंट में इसका जिक्र कहीं नहीं है। और 10,000 रुपये में हम उड़ीसा गए अपना सब कुछ अपना खर्च करके। उसके बाद और कमान आपको हरियाणा भेजा गया, हम हरियाणा भी गए। एग्रीमेंट का साफ उल्लंघन खुद सरकार और हेडक्वार्टर कर रही है। और आपका यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश भेजा गया, और तमाम प्रमाण है जो एग्रीमेंट से हटकर सरकार मनमाने ढंग से हमारा खून चूसा। किस काम से भेजा गया था सब जगह? छापा मारने भेजा गया, कोविड-19 में मजदूर को लाने भेजा गया, और जवान जो वहाँ फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, एडमिट, तमाम जो पुलिस के कार्य आदेश हुआ उसका हमने पालन करते हुए, क्योंकि पुलिस में यस सर और जय हिंद सर के सिवा कुछ नहीं चलता है। नो सर किसी हाल में नहीं बोलना है, यस सर और जय हिंद बोल देना है, चल देना है कमान लेकर। ज़्यादा उसमें वहाँ स्कोप नहीं है आपके पास। अब
हेडक्वार्टर खुद माननीय मुख्यमंत्री आदेश निकाले, हेडक्वार्टर अपना ही आदेश का अपने उल्लंघन किया और हमें बोला जाता है कि अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता। देखिए हमारों को जवानों को कितना सम्मान दिए हैं पुलिस अधीक्षक और डीसी महोदय, प्रशस्ति पत्र दिया गया है कि इनका कार्य बहुत अच्छा है, हमको सम्मान मिला है, रिवार्ड मिला है जवान को, जो कि हम कुछ संक्षिप्त में दिखा रहे हैं। मेरे पास बहुत है प्रमाण और प्रशस्ति पत्र, और जिसके लिए हम चाहेंगे कि हेडक्वार्टर जिस प्रकार से हमें 4-5 साल से खून चूसा, आवाज़ एग्रीमेंट चिल्लाती है, तो एग्रीमेंट को पढ़ लें कि उसका काम क्या था, और हमसे काम जो नहीं था वो करवाया गया, और हम अपना उसका काम का मजदूर का मजदूरी मांगने आए हैं, मजदूरी का, तो हमको एग्रीमेंट के हवाला देते हैं। ये देखिए धुंधला दिख रहा है, लेकिन 2020 में आंदोलन जब हुआ तो माननीय पेयजल मंत्री ने हमने से समझौता किया, उनका साइन मोहर सब है, थोड़ा धुंधला है, पेयजल मंत्री स्वच्छता विभाग का, कि आपको ये मानी जाती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गलत थे, मेरा एग्रीमेंट गलत था, तो हमें क्यों पिछले बार समझौता करके भेजा गया, उसी समय रिजेक्ट कर देते हैं। तो तमाम हमारे साथ छल किया गया, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो मेरा एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन खुद सरकार की है, जो हेडक्वार्टर का आदेश था उसका उल्लंघन खुद हेडक्वार्टर किया, और हम जो भी काज नहीं किया जाना जो हम काज किए, हम राज्य के छोड़िए भारत के विभिन्न राज्य में ड्यूटी किए, वही 10,000 रुपये में। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए जहां आदेश हुआ, राज्य के विभिन्न कोने के साथ साथ देश के विभिन्न कोने में गए, आज हम उसको हिसाब और अपना मजदूरी मांग रहे हैं, तो हमें एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं। ये कर्तव्यहीनता का परिचय है, ये आपका जो जवाबदेह सरकार के प्रतिष्ठित पद पर है, वो जवाबदेह से बचना चाहते हैं, उनको हम अभी भी आग्रह करते हैं कि आप अपना नैतिक बल का परिचय देते हुए सहायक पुलिस जंगल पहाड़ से जो बच्चे 20 दिन से भूखे मर रहे हैं, डेली बेहोश हो रहे हैं, उनकी आत्मा को, उनके अवसाद को समझें, उनकी पीड़ा को समझें, और जल्द से जल्द आप न्याय करें, और जल्द सकुशल हम गृह जिला में हम काम करें, और हमारा भविष्य उज्जवल हो, इस पर निर्णय करें, और अपना खुद एग्रीमेंट खुद उल्लंघन किए हैं इसका जवाब दें। जी, एग्रीमेंट के अनुसार जैसा कहा जा रहा है कि कार्य में अगर सही होगा तो उसको आगे भी बढ़ाया जाने की बात है एग्रीमेंट के अनुसार दूसरे जिला में। तो क्या ये कार्य को बढ़ाने वाले की जो बात है, जो टॉपिक, कार्य को बढ़ाया गया कभी? जो नियमावली प्रथम बनी कि 2 वर्ष आप ड्यूटी का एग्रीमेंट रहेगा, 2 वर्ष के बाद आपको 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन किया जाएगा, ये मेरा नियमावली कहता है। तो नियमावली से बाहर इन्होंने दिया कुछ नहीं और हमसे लिया सब कुछ। तो लेने के लिए आप हैं और देने के लिए हम कहाँ जाएं? और मांगने आते हैं तो आप 20 दिन से मुंह छुपा के घूम रहे हैं। आप मैदान में आइए और हमसे हमारा सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम एक गलत होऊंगा तो हमको 1 रुपया मत दीजिएगा, हम यही वर्दी खोल के मोराबादी मैदान में टांग के घर चले जाएंगे, अब एक जबान नहीं बोलेंगे। खत्म हो चुकी तो वो ड्यूटी हमसे कराया गया, हम गाँव में थे, वो ड्यूटी आप लेते हैं। अब एग्रीमेंट अब आपने भी मैनिफेस्टो में तो कहा कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे। जब चुनाव में आए तो आपने बोला कि हम आपका नेता नहीं बेटा हैं, भाई हैं। हम मैनिफेस्टो में घोषणा करते कि सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे। तो क्या हम अनुबंधी कर्मी नहीं हैं? क्या झारखंड के बेटा नहीं हैं? हम झारखंड के बहनें नहीं हैं? क्या रोटी मांग रही है तो गलत कर रही है? पूर्वजों ने गलत किया तो मेरा दायित्व है ना उसको सुधारना। पूर्ववर्ती सरकार ने जब नियोजन नीति गलत था तो उसको सुधारने में कदम बढ़ाएं। तो क्या सहायक पुलिस की नियमावली नहीं सुधर सकता है? पूर्व राजनीतिक नेताओं ने अगर 307 धारा गलत था तो आज की वर्तमान सरकार उसको सुधारी तो संविधान संशोधन हो सकता है। तो क्या 5 पन्ना के सहायक पुलिस का नियमावली संशोधन नहीं हो सकता है? ये कर्तव्यहीनता का परिचय है, इसको गंभीरता से लें और गरीब की आवाज़ को समझे। और रोटी मांगना है रोटी दे, और किसी प्रकार का बहाना न करें और न्याय करें और हमको सकुशल गृह जिला भेजें। नियोजन नीति भी तो भाजपा की गलती थी, तो उसको सुधार अब क्यों किए? गलती की तो सुधार इसीलिए तो सत्ता में नहीं है, जो गलती को तो भोग रहे हैं। आप भी गलती कर दीजिएगा तो आपको भी तो आएगा। अब ऐसा थोड़ी कि दिल्ली के बादशाह आप हैं कि वंशज चलेगा आपका। भूल जाइए, लोकतंत्र है, जनता की आवाज़ सुनना पड़ेगा। आप कोई दिल्ली के बादशाह नहीं हैं कि आप वंशज चलेगा आपका दिल्ली सल्तनत से। तो इसलिए जो जैसा किया वो भोगा।
आप जो वादा किए हैं मैनिफेस्टो में भी, जो मेरा एग्रीमेंट भी कहता है, इससे आपको बचना नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। आप आंख बंद और कान बंद नहीं कर सकते हैं। गरीब जनता की आवाज़ सुनना होगा। ये लोकतंत्र में आप जिस संविधान के शपथ ही मोराबादी मैदान में ली है, उस संविधान को एक बार आप पढ़ के आप पुनः मंथन करके सोचिएगा कि मेरा आवाज़ कहाँ से आ रहा है। चित्तौड़ जाएँ, पंडाल जाएँ, कुछ निजी ज़िंदगी है, उसमें हम मानते हैं कि चलिए आप निजी ज़िंदगी 2 दिन जी लीजिए, लेकिन मोराबादी में दुर्गा पूजा के सबसे बड़ा पंडाल है। यहाँ रोटी का पंडाल है, भूख का पंडाल है। और जब भूख और रोटी रहेगा तब पंडाल दुनिया में कहीं शोभता है। अब भूख पेट भरता है तब पंडाल शोभता है। तो इसलिए यहाँ रोटी का पंडाल है। अब रोटी इस पंडाल में बांटें, अब तब वो पंडाल में जाएंगे तो आप माननीय मुख्यमंत्री नहीं, आप महान बनिएगा। महान, आप महान बनिए, मात्र माननीय मुख्यमंत्री मत बनिए। तो इसलिए कहेंगे कि गंभीरता को समझे, अपना महानता को परिचय दें। बिल्कुल हम भी सहयोग करते हैं। जो भी रावण दहन होता हम लोग भी शामिल होते, माननीय मुख्यमंत्री भी, मेरा मुख्यमंत्री भी शामिल होते। मेरा अधिकार मांगने का हक है तो हम कर्तव्य भी जानते हैं। यही भूखे रहते हुए में हम 250 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट किए। किसके लिए? जनता के लिए। जो जितना हो सका हमने किया। तो मेरा कर्तव्य को भी निभाएंगे हम और अधिकार को भी मांगेंगे। हमको अनर्गल और ज़्यादा गलत बयानबाजी पर भरोसा नहीं है। हम सच्चाई के मार्ग पर चले हैं और चलने का प्रयास करेंगे जी। इससे बड़ा रावण दहन झारखंड के इतिहास में कभी नहीं होता। 25,000 जवान के भूख का मिटाना, इससे बड़ा असत्य पर सत्य के विजय कभी नहीं होता। वो चूक रहे हैं, वो भविष्य में कभी सोचेंगे अंधेरा में, अकेलापन में, तब उनको पता चलेगा कि 2,500 रोटी इम्पोर्टेंट था कि 10 फीट 35 फीट के रावण के पुतला इम्पोर्टेंट था। सरकार से यही कहेंगे कि हमें राजनीति का सामान न समझा जाए, इतना भी आसान न समझा जाए। हम रोटी मांगने आए हैं, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। जी बिल्कुल, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। जो 2500 सहायक पुलिस बीते 20 दिनों से यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इन अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को संरक्षित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर है, एक भय है कि 4 साल 5 साल ड्यूटी देने के बाद अब इनकी ज़िंदगी किस दिशा में मोड़ लेगी। उसी को बचाने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी बीते 20 दिनों से आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ, आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।